अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम हरो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी रे जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जाने आनंद कोटि जनसार। जाकी पद रंज पर तारे अंश उतरे जावे पर। शरणों सतगुरु दयाल को रे मुखे हर दे हरि नाम। नित पद संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम कराय। सात समुंदर शाही करूं रे सतगुण लिख्या निजा। मैं अपराधी आत्मा नके चके भया विकार। तुम दाता दुख भंजना रे मेरी सुनो पुकार। राम जी राम सा प्रणाम सा। सस्वरूप आनंद पद ने निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी में प्रेम भक्ति को अंग 4 सा। गुरुवार का आपने सुनिया गुरु महाराज फरमाया जी का घट में प्रेम भक्ति जागृत होए वे का धीरे धीरे अंग पलटवा लाग दे। उन्मुन रेबा लाग जावे। सिर्फ राम जी से प्रीति रेवे बाकी सब फीका लागे। कुल को परिवार को मोह छूट जावे एकदम कदी मौन हो जावे कदी राम जी का गुण गावा लाग जावे। महाराज फरमा रिया है ये सब प्रेमा भक्ति का अंग है लक्षण है। आगे महाराज फरमा रिया सा के दिन जो दिन गुरुदेव को केत है। तन अरे मन रग रोम सारा। आप करे तारे और रब सो राम है। सच अवगत गुरुदेव मारा। पलक दीदार को सूरत नहीं विसरे। करत प्रणाम सुन नींद माही। नाम गुरुदेव में सूरत में मंत है। सपना से बिलाए जाई। देजू दे गुरुदेव सु मिलत है रे तादिन सुध कुछ बुध ऐसे। दास सुख राम के करत प्रणाम रे। वेण सो कित का कित कैसे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरुदेव जी धन्य है। गुरु महाराज हमारा सतगुरु महाराज ने दिन दे रिया है। सतगुरु महाराज नहीं होता तो वो ज्ञान नहीं मिलता और ये अंग पलट नहीं हो पाता। बार बार गुरु महाराज ने दिन है। जो करता है वे रब वे राम है। सब कुछ कर बड़ा कौन है राम जी महाराज। सभी मेरे गुरुदेव है। महाराज फरमा रहे जो करता है जो राम जी महाराज है वे हमारा गुरुदेव है। उनके दर्शनों को सुरत क्षण भर भी नहीं
भूलती है। रात दिन गुरु महाराज का और वे संते का ये सूरत और नेत्र, सूरत रूपी नेत्र रात दिन दर्शन का अभिलाषी है। नींद में भी गुरुदेव को प्रणाम करता है। अत्रो भाव गुरु महाराज में कि नींद में भी अन्य गुरु महाराज ने प्रणाम करे कि हे गुरु महाराज आपने दिन हो, आपने प्रणाम हो। परमात्मा के नाम वे गुरुदेव में सूरत हर समय लगी रहती है। दो ही चीज, गुरु महाराज और नाम, ये दो चीज में आप विश्वास रखा, प्रेम रखा, भाव रखा तो भवसागर उतरता बाहर नहीं लागे। क्योंकि गुरु महाराज के भरोसे अपनी नैया चाल रही है। नैया हमारी चाले सा राम भरोसे थाके। नैया हमारी चाले सा राम भरोसे थाके। राम भरोसे ताके ओ भगवान भरोसे ताके। नैया हमारी चाले सा राम भरोसे ताके। चाले वो सतगुरु मारी ताके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी। सतगुरु मारी नावे ओ दिन गुरु मारी नाव। ताके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी। जी आत्मा ने सतगुरु महाराज मिल गया, वह आत्मा तो एक ही चीज गावे, थके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाम। सब संते का एक ही वचन है, क्योंकि आपने जो जीवन रूपी नौका है आज सतगुरु महाराज के भरोसे ही चल रही है। और जो संसार रूपी भवसागर है, असली वाला भवसागर है, विमो तो कई नाव उतारे, लेकिन जो संसार रूपी भवसागर है वो सतगुरु महाराज आपने ने पार उतारे। सपनों के जंजाल नहीं आते। महाराज फरमाया जो गुरुमुखी आत्मा है और जगह प्रेमा भक्ति जागृत होगी। महाराज फरमाया नींद में गुरु महाराज ने प्रणाम करी और सपने में जंजाल नहीं आवे। गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है, सत्संग हो रही है, संते का दर्शन हो रहा है। और जो संसारी जीवे में कई रात का सपने में जंजाल पड़े, दुख पावे जीव। शरीर से गुरु महाराज के दर्शन करता है, उस समय अन्य प्रेम से प्रणाम करते ही वचन मुंह से कैसे निकल रहे उसका भान नहीं रहता। और सामने सदगुरु महाराज मिल जावे तो गुरु महाराज ने प्रेम के साथ प्रणाम करे। और भी टाइम में शिष्य ने ध्यान नहीं रहे कि आप गुरु महाराज के सामने काई बोल रहा, प्रेम में मगन रहे, ध्यान नहीं रहे कि आपनो काई वचन निकल रहा है। आगे महाराज फरमारे सा दूध उपाण जू मन ओ उपणे तरंग सो भांग की लेर आवे। जीव सो जाए आसमान में घर करे ता दिन दिन मुझ भाग कहावे। प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे कापिया कर्म सो पाप सारा। उतरी गंग आकाश सुधरण में नीर बहे चलियो शेष धारा। धरण पाताल लग जाए जड़ पूछियो शब्द अंकुर सो उलट उगा। दास सुख राम के साथ पुड़ फोड़ कर 21 को ढाए घर आद पूगा। बड़े महाराज सुमरन की बात बता दी, कमरे की भी बात होगी कि जो जो आप सुमरन करा और अपनी प्रेमा भक्ति जागृत हो तो आगे का लक्षण हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे दूध में उफान आता है वैसे ही जन के हृदय में भजन का उफान आता है, प्रेम आता है। जहाँ दूध में एकदम उफान आवे, जहाँ नहीं जिगा घट में प्रेमा भक्ति है बेगा घट में एकदम गुरु महाराज प्रेम रूपी उफान आए।
सिमरन रूपी उपाण आई एकदम मन करी का पे सुमरण करा तारो दार सुमरण करवा लाग जाए। जैसे भांग पिया हुआ जन होता है वैसे ही भजन की लहरें प्रेम से उठती है। भांग पियोड़ो आदमी रहे तो वो मस्त रहे भी चीज में, यानी महाराज फरमारिया भक्ति में भी आन है। जो ईश्वर को नशो कर लेवे वो कभी उतरे नहीं, बीमा मगन रेवे। महाराज फरमारिया आई प्रेमा भक्ति है। सूरत सशब्द के साथ आकाश यानी ब्रह्मांड में जाकर लय हो जाती है। धीरे धीरे सुमरण करा, हर कवर्ण छेदन करता करता सूरत सशब्द के साथ मिल और अखंड यानी ब्रह्मांड में पहुंच जावे। वे दिन है महाराज फरमाया जे क्या रीति बन गई वे शिष्य दिन है। प्रेम रूपी बाण तन में लगने से सारे कर्म भ्रम मिट जाते हैं, कांपने लगते हैं। जब प्रेम रूपी बाण लागे सदगुरु महाराज का तो महाराज फरमाने जब भरम कर्म कापे दूर भागे। ब्रह्म बैराट से सशब्द उतर कर नाभि से होता हुआ शेष कमल पर पहुंचता है। सारा कंठ कमल प्रकट होते हुए नाभि माए नाभ्यू शेष नाग तक शेष कमल तक आए। महाराज फरमाने अब पे चढ़ो पाताल में आवे, पाताल के 7 लोगों को पार कर सशब्द बंकनाल में उलटता है। पाताल होते हुए वापस सशब्द उलट जावे बंकनाल की घाटी में। 21 स्वर्ग को पार करता हुआ सशब्द अपने आदि घर यानी आनंद लोक में पहुंच जाता है। साथ में कुंड ले जावे चेतनता ने, प्राण आत्मा ने, इन सशब्द साथ में ले जावे। महाराज फरमाया भी आदगर में 2 ही चीज पहुंची, सशब्द और आत्म चेतन प्राण। बाकी सब चीजें नीचे थाक जाए, अट्टे की अट्टी रही, अड्डी थाक जाए। एक आवे लेकिन जावे वापस 2 है। सशब्द आवे सशब्द अपने साथ ये आत्मा ने ले जावे। ज्ञान को बाण तन माय घर काब होए, तन तब धूज कर उर माय आवे। पवन को सुरत मिल चित सो आ पड़े, प्रेम की लेर पाताल जावे। गिल गिल होत नक चक के बीच में, धूज बेराट त्यू लोक सारा। हल हले होए जो नाभ में 5 रे, शब्द 34 होए शेष धारा। लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, गेब छठ धर्म की रीत आणी। दास सुख राम के बंद दे 3 रे, उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी। और महाराज फरमाया सा कि शरीर में ज्ञान धारण करना ही बाण तन माये कर काब होना है। इस शरीर में आप ज्ञान धारण कर लिया यानी इस शरीर को आप साधना करवा लाग जाओ तो मतलब बाण अपना तन में लाग गया। मन का भजन में लगना ही दूज कर आना है, और मन भजन में लाग गयो तो मतलब भी शब्द रूपी बाण वो मन दूज गयो और परमात्मा का ज्ञान में लागू। श्वास में सुरत का चित्त का लगना वे प्रेम आना ही प्रेम की लहर पाताल जाना है। सुरत शब्द मन पवना ये चारों एक साथ मिल और सशब्द के साथ आगे बढ़े। सारे शरीर में नख से चक तक लेकर गदगद होता है। नख कुलेर चक तक गदगद यानी रोम रोम में खुशी होवे, उल्लास होवे, हर्ष होवे। सारा शरीर खंड पिंड ब्रह्मांड थर्राता है। अपने जो शरीर में खंड पिंड ब्रह्मांड है हमारा शरीर में ये थर्रावा लाग जाए तो ये 3 लोग काबा लाग्यो। नाभि में सशब्द आता है तब सारे शरीर में अनुभव होता है, और जब नाभि में अपना सशब्द आवे हमारे सारा शरीर में यानी रग रग में राम जी की अनुभूति हो लाग जाए। छठ धर्म की साधना में अनेक उपाय रीति और अनेक लक्षण है। केवल की साधना में शंख नाल से उलटकर बंकलाण में जाने पर 3 बंद जालंधरी उतान पातवे त्राकटी बंद लगते हैं और सशब्द आसमान में जा पहुंचता है।
महाराज हमारे सठ धर्म की साधना कोई करे तो भी अनेक तो उपाय है, अनेक रीति है और अनेक ही लक्षण है, लेकिन केवल की भक्ति में बस वो सीधो सो रास्तो है शंखनाड़ू पंखनाड़ में जानो है। और जब बंकनाड़ में चढ़ा तो बंद लागे तीन, जलांद्री बंद, उतान पात व त्राकटी बंद, ये तीन बंद लागे कम हो बंद ने टूटी भी है भजन हुई है। एक तो मेरुदंड में लागे, एक त्रिकुटी में लागे, जलांद्री बंद कर लागे। महाराज फरमारिया एक तो आप सुमरण की कमी रहे जो बंद लाग जावे, और जो ही आप सुमरण ज़्यादा कह रहा मतलब शब्द अटक जावे, बंद लागो मतलब अटक जाओ, शब्द आगे नहीं बढ़े। महाराज फरमारिया एक उपाय वही है, गुरु महाराज जो प्रार्थना करा आप ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण कर रहा तो ये बंद टूट जाया करे और शब्द आगे बढ़े। होय ममकार रंकार सो अंग में, रोम सब राम सो राम बोले, नाद गढ़ डाट आसमान में, गुर रयो रे सुरत सो शब्द मिल कंवल खोले, शंख की नाड़ हो ये 10 पाताल में, कमल षष्ठ छेद कर शेष साया, उपजी लेर मन जोर सु कापियो, डरपियो जीव भव अंत आयो, जान पाताल सो संबंध में ना कियो, वार कछु पार सो नाही सूझे, रीत विचार सो विद बिलाइयार, भरमियो चित्त सो संत बूझे, एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान धर शब्द को जाय मोही, पयाल के देश में शेष जू बिलम्बियो, भजन कर सोच तू राख नाई, उलटियो शब्द तब शेर सब धूजियो, बकड़ी नाल की पोल खूली, सूरत जो जाए पयाल सु ऊब की, पिचम के घाट दिस आण जूली, सुरग 21 बकान गत गेरियो, शब्द उल्लास सु पीठ फाड़े, सूरवा संत बो भात कर झूंझिया, ता दिना निसरिया मेर घाटे, जाय असमान आकाश में बिराजिया, ता दिना सुख बो चैन आया, दास सुख राम के त्रिकुटी शेर में, 3 त्रिलोक सिर राम पाया। महाराज भजन की रीति बता रहा है कि भजन करे काय अनुभव होया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सारे शरीर में रोम रोम में सत शब्द का अनुभव होना ही ममकार व निरंकार बोलना है। सारा शरीर में अपना अनुभव हो रही हो तो मतलब रीति बन गई। जो केवल की रीति है सदगुरु महाराज को भेद है वो आपने कारगर हो गयो, आपने वह रीति बन गई। सत शब्द की ध्वनि ब्रह्मांड में हो रही है। सूरत सत शब्द में लग कर कवड़ों को छेदन करती है। 6 कवड़ों को छेदन कर यानी 6 कवड़ महाराज ने बताया, कंठ कवड़, हृदय कवड़, नाभि कवड़, मध्य कवड़, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, ये महाराज 6 कवड़ पूरब का बताया। को पार करता हुआ शेष के स्थान से आता है तो शेष के स्थान पर लुप्त हो जाता है। अडे शब्द लुप्त हो जावे, फिर वहाँ ज़्यादा सुमरण करा तो पचबंकनाल की घाटी में चढ़े। तब मन ये महसूस होता है कि सत शब्द कहाँ चला गया। शिष्य ने थोड़ी भ्रमण आ जावे कि सत शब्द कड़े गयो, जैसे किसी को समुद्र या पाताल में डाल दिया हो। हमारे यान को अनुभव हुए पाताल में, तो उसको वार पार यानी था नहीं सूझता। हमारे तब भजन करा, भजन करते करते आपने अनुभव हुए कि आप नीचे जा रिया हो और हमारा सुरमा जद हंस रूपी आत्मा ने पत्तो नहीं पड़े कि कड़ा तक को था है कई चीज़ है। सब रीति व विधि विलय हो जाती है। चित्त में भ्रम उठता है तब संतों से पूछता है। चित्त में यानी मन में भ्रम आवे, शब्द कट गई और आकार रीति बने, और जब जार संत के सामने पूछे कि भाई मारियान की रीति बने तो संत आगे मार्ग सुझावे। एक रात उसको ये सुनाई देता है, सत शब्द को ध्यान लगाकर अंदर देखो। मारिया
कि फिर परमाणु नहीं है, स शब्द में ध्यान लगा अपने अंदर देखो। पाताल वे शेष के स्थान में लुप्त हो गया है। साधक से कहते हैं कि गुरु महाराज फरमा दिया, साधक से कहते हैं कि तू भजन कर, सोच मत कर। जब शिष्य गुरु महाराज को जार पूछे तो गुरु महाराज फरमावे कि भाई भजन कर, सोच मत कर, चिंता मत कर, ज़्यादा में ज़्यादा भजन कर और बात जो चीज़ अनुभव हो रही है इन्हें अनुभव कर। सत शब्द बंकनाल में उलटता है तब सारा शरीर कांपता है। बंकनाल की घाटी जब चढ़े महाराज फरमावे सारो शरीर कांपवा लाग जाए, क्योंकि यह घाटी बहुत दोहरी है। बंकनाल का रास्ता खुल जाता है। सूरत पाताल से उठकर पश्चिम पीठ दिशा में आ जाती है। पीठ में यानी पश्चिम के रास्ते सशब्द उलट जावे। सुरग 21 की घाटे मेरुदंड वे शरीर कबाण की तरह हो जाता है। तो सशब्द पश्चिम के रास्ते जावे तो महाराज फरमारिया कबाण यानी धनुष, धनुष की जाने तन जावे शरीर पूरो, क्योंकि भी सशब्द में तो पावर है, मेरुदंड पर आवे। सशब्द के जोर से पीठ फटने जैसा अनुभव होता है। अगर सुमरण कराना अपना रीति बन रही है तो मतलब आपनो सशब्द पिचम के रास्ते आगे अनुभव बता रहे महाराज। भजन करा जो तो यान को अनुभव पीठ में होवे लो। सूरवीर संत बहुत प्रेम से भजन कर मेरुदंड से पार हो जाते हैं। ब्रह्मांड में पहुंचकर सशब्द का अनुभव हो वे आनंद आना ही सुख चैन आना है। फिर मेरुदंड वागे त्रिकुटी वागे चढ़ता चढ़ता ब्रह्मांड में जा और भी सशब्द को आनंद लेवे तो महाराज फरमावे बहुत चैन आवड़े, बहुत आनंद आ। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड में 3 त्रिलोकी ऊपर पहुंचना ही राम जी को प्राप्त करना है। 3 लोकों आगे जा और ब्रह्मांड में अदर अनुभव करे महाराज फरमारिया वो ही राम जी ने पाप 3 ब्रह्म का 13 लोक सब ने पार करता हुआ उल्ली तरफ रखता हुआ परमात्मा की प्राप्ति करे। ध्यान आसमान आकाश में लाग्यो सूरत जो मन वो जाए बेटो। त्रिकुटी शेर में नाद गण गोरे आदे इस तान में आण बेटा। खाचियो नेण सो उलट पट लागियो दे आसमान बीच जाए ऊंची। सूरत और शब्द को मेल जा बिछड़े ताही स्थान लग जाए पहुँची। चंद हर सूर्य दिन रात की गमनाई आधे अनहद सुन रेत लारा। दास सुख राम के खोल खिड़की दशा ब्रह्म ओ जीव ही हो ये प्यारा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड में सूरत व मन से ध्यान होना ही मन व सूरत का बैठना है। आगे महाराज फरमा रहे मन और सूरत तो आपने ना ध्यान रखना है चेतनता के साथ। ब्रह्मांड में सशब्द की ध्वनि का अनुभव हो रहा है। आदि यानी पर ब्रह्म परमात्मा को पद आदि है यानी पर ब्रह्म सस्वरूप साई परमात्मा को पद। पार ब्रह्म तो होनकाल ब्रह्म है और पर ब्रह्म है राम जी को पद। महाराज फरमाने आदि से है पद का अनुभव हुआ है। सशब्द ब्रह्मांड से ऊपर उठता हुआ मालूम होता है। ध्यान का ऊपर अनुभव होना ही देह आसमान बीच जाए ऊंची है। अदर अनुभव बला जा तो आप आसमान में जार बैठ गया, अंदर सिंहासन बैठ गया। ब्रह्मांड से ही सशब्द सूरत से अलग हो जाता है। एड़ा पिंगला से अलग कर सुषमणा में भजन होने लगता है। उस पद में रात दिन नहीं है, न ही सूर्य चंद्रमा है। उस पद यानी पर ब्रह्म परमात्मा का पद में अमर लोक में रात दिन नहीं है, ना ही चंद्र सूर्य है। अनहद त्रिकुटी में रह जाता है वे अनहद गड़ा तक है त्रिकुटी तक, हद बेहद दोनों से यारा। महाराज ने अनहद है त्रिकुटी तक रह जाता है। 10वें द्वार को खोलकर सशब्द बार हो जाता है। केवल पद में पहुंचकर आनंद पद में ले होना ही
जीव का ब्रह्म होना है। महाराज फरमा रहे हैं, जब सशब्द के साथ आत्म चेतन जार आनंद पद में पहुंच जाए तो वही ब्रह्म जीव को शिव में मिलबो है, जीव को ब्रह्म में मिलबो है। जद असली घर मिली जद राम जी में आपे समा जाओ, आपे यानी परमहंस आत्मा जार परमात्मा में समा जाए। जी में समा पाओ ही और जन्म मरण को जो फेरो है चक्कर है वो मीटी। फरमाया आप सुमरण करा, वेद सुमरण करिया तो यान की रीति आपने बढ़नी चाहती महाराज बताया। आपने गुरु महाराज ने सुमरण बताया, बड़े सुमरण कर रहे हैं, अपने अनुभव हो रही हो, अच्छी बात है। और गुरु महाराज का चैन बता रही है, अनुभव बता रही है, यान का अनुभव अपने न हो रहा है तो कई कहनी विको तो कोई महिमा कर नहीं सके, क्योंकि आप सुमरण करा तो आपने अनुभव हो वो भी जरूरी है। हर कवड़ पर अलग अलग अनुभव हुई। अब वाणिज्य महाराज को समय हो गया सा, वाणिज्य महाराज नटी विराम देव। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणिज्य महाराज ने धन्य हो सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महारोज राम जी राम सा। राम जी महाराज तारो तो आप मारो तो आप।